दोस्तों, आप सभी का एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। हमारा अभी प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर चल रहा है। इससे पहले परसेंटेज वाला चैप्टर पूरा हो गया है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर कर रहे हैं उससे पहले परसेंटेज वाला चैप्टर कर लेना चाहिए। वैसे कोई इशू नहीं है कि परसेंटेज नहीं होगा तो प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। इतने आसान तरीके से एक क्वेश्चन कराया जा रहा है। आपके सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। एग्ज़ाम में जहाँ तक मैं समझता हूँ 1 से 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर हर एग्ज़ाम में मिलते हैं। वो चाहे यूपी टेट हो, सी टेट, सुपर टेट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, वो सब में एक क्वेश्चन मिलते हैं। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को अच्छी तरह देखिए। एक एक क्वेश्चन को डेली जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप अपना रजिस्टर पर लिख कर नहीं करेंगे, तब तक नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन लिखिए और उस क्वेश्चन को अपने आप करने का तरीका सोचिए। आंसर को जब देखिए जब आप पर नहीं हो रहा है क्वेश्चन। जब तक आप अपने आप दिमाग नहीं लगाएंगे, जब तक अपने आप नहीं करेंगे, जब तक मैथ नहीं आता। जब अपने आप करने लगेंगे फिर अपने आप तरीके बनने लगेंगे। जब आप देख देख के करते रहोगे, सारा कुछ देखेंगे और करेंगे, तो फिर तो बस आएगा कम। और अगर आप क्वेश्चन देख लिया और क्वेश्चन को वीडियो को वहीं पर रोक दिया और आपने आप करना चाहा, फिर देखें हमने कैसे किया है, हमने कैसे करा है। जो आपका अच्छा लगे उसे करें। आगे चलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमारा 25 तक के क्वेश्चन हो चुके थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 26 कराते हैं। आप देखिए बोर्ड पर पढ़िए क्वेश्चन नंबर 26 को। 26 में कहा गया है, एक शॉपकीपर है, इनकर्स ए लॉस इक्वल टू परचेज प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। परचेज प्राइस का मतलब आप समझते होंगे कि उसके क्रय मूल्य के बराबर। परचेज का मतलब क्रय से होता है। अब उसने कहा था 17 गेंद को 720 रुपये में बेचने पर उसने 17 गेंद बेची। देखिए आपका, उसने 17 गेंद को 720 रुपये में बेचा और 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर उसने हानि उठाई। यानी कि उसने 17 गेंद को 720 रुपये में बेच दिया और 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर उसने हानि उठाई। अब हम चाहेंगे कि एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। हमें एक गेंद का क्रय मूल्य चाहिए। अब देखिए, अब बहुत सीधी सी बात है। CP बराबर, CP मतलब क्रय मूल्य, बराबर क्या होगा, SP प्लस क्या हो जाएगा, लॉस। यानी कि आप ऐसे समझिए, जैसे कि मैंने वो पेन 10 रुपये का लिया और 2 रुपये हानि पर बेच दिया, तो इसका मतलब 8 रुपये का बेचा। तो इसका मीन्स ये हुआ, यहाँ पर 10 लिखूँ, ये 8 प्लस 2 जब भी तो बराबर बराबर होंगे। भाई 10 का मैंने ख़रीदा था, 8 का बेचा 2 रुपये हानि पर, तो SP प्लस लॉस हो जाएगा। चलिए अब उसकी बात समझना चाहते हैं। बॉल तो जो उसने गेंद खरीदी थी वो तो 17 खरीदी थी, तो बेची भी 17 ही होगी। जब 17 खरीदी तो बेचनी भी 17 ही पड़ेगी। तो भैया 17 का CP हम ऐसे लिख लेते हैं, 17 का CP बराबर कितना होगा, 17 का SP। और लॉस किसके बराबर हो रहा है, 5 का CP। यानी कि 5 CP के बराबर लॉस हो रहा है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, इसको इसके पास ले आते हैं। तो 12 यानी कि 17 माइनस 5 ऐसे कर लेते हैं। चलो 17 CP माइनस 5 CP बराबर क्या हो जाएगा, 17 SP। यानी कि 12 CP बराबर कितना हो जाएगा, 17 SP। यहाँ तक का आपकी समझ में आ गया होगा। अब उसने कहा था कि उसने परचेज किया था, परचेज प्राइस उसने जो है था कि उसने 720 रुपये की 17 बॉल को सेल कर दिया। तो 17 बॉल का सेलिंग प्राइस क्या है, ये रहा। तो ये किसके बराबर है, 720 रुपये के बेचा उसने। आप केवल ध्यान रखिए कि सेलिंग यानी कि क्रय क्या होता है, विक्रय क्या होता है। उसने 17 बॉल को, 17 गेंद को 720 रुपये में बेचा और ये किसके बराबर आया, 12 CP के। यानी कि इसका मतलब है 12 CP का मतलब है, इतना नहीं लिखना पड़ता।
अगर हमसे क्वेश्चन आ जाता है, ये केवल समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है, अन्यथा सब आंखों आंखों में हो जाता है। बहुत सारा काम तो मन मन में ही हो जाता है कि हम अपने दिमाग में लगा लें कि 17 का CP बराबर इसके है, इसके पास लेगी तो 12 CP बराबर इसके हो गया, यानी कि सीधी सीधी सी बात है 12 CP 720 रुपये का हो गया। और CP बराबर क्या होता है 720/12, यानी कि 12 छिक 72, 60। उसने क्या पूछा था, एक का क्रय मूल्य है। उसने क्या पूछा था, एक का क्रय मूल्य। तो एक का क्रय मूल्य कितना है 60 रुपये। इस तरह से हमारा 26 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप देखिए, अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आप पढ़िए बोर्ड पर, और अच्छी तरह एक एक चीज़ को आप पढ़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27। आप करने की कोशिश कीजिए। एक वस्तु को 102 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। अभी मैं आपको इस टाइप बदल गया। अब टाइप आपके सामने ऐसा आ गया कि जब किसी वस्तु को 2 बार बेचा जाए, एक बार उस पर हानि हो रही हो, या दोनों बार हानि हो रही हो, या दोनों बार लाभ हो रहा हो, यानी कि उसको 2 बार बेचा जाए। अभी आप समझना क्वेश्चन को, इसका टाइप कैसा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको 2 बार बेचा जाए, लिख लो चाहे टाइप क्या है इसका, जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, इसे पढ़िए। एक वस्तु को 102 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है। जब उसे वस्तु को 134.40 में बेचा जाए तो पूरे लेन देन में परिणाम क्या होगा, यानी कि 2 बार बेचा गया। जब 2 बार बेचने की बात आई तो मैं यहाँ पर लिख दूँ CP, भाई क्रय मूल्य तो एक ही बार लिया गया, और बेचा गया कितनी बार, 2 बार, SP1 और SP2, यानी कि इसका मतलब ये वाला पहला विक्रय मूल्य है, ये वाला दूसरा विक्रय मूल्य है। पहली बार उसने जो बेचा 100 रुपये की चीज़ को, क्रय मूल्य हमेशा मैंने कहा 100 रुपये मानिए, उसने 15% की हानि पर बेचा। चलो भाई 100 रुपये की वस्तु को 85 रुपये में बेच दिया, 15% हानि हो गई। अब उसने कहा है क्वेश्चन में कि उस वस्तु को यदि 134 रुपये में बेचा जाए, 134.40 में बेचा जाए, पूरे लेन देन में नेट परिणाम क्या होगा, यानी कि इसका मतलब है आगे अगर उसे 134.40 रुपये में बेचा जाए तो बताइए नेट परिणाम का मतलब कहीं उसे लाभ होगा या हानि होगी। चलते हैं, पहले उसने कितने में बेचा था, 102 में। यहाँ पे मान लेते हैं हम x, हमें इसका नहीं पता, यही बताना है, ये हमारा कितने % का लॉस या प्रॉफिट हुआ ये बताना है। हम यहाँ पे हमें दे दिया दूसरी बार सेल प्राइस 134.40, इतने रुपए में बेचा दूसरी बार, और पहली बार कितने में बेचा था, 102 रुपये में। पहली बार कितने में बेचा था, 102 रुपये। अब आप सोच रहे होंगे 85 कहाँ से आया, x कहाँ से आया। फिर मैं बताता हूँ। 100 रुपये की वस्तु हम क्रय मूल्य हमेशा 100 रुपये लेते हैं, परसेंटेज के लिए 100 रुपये ले जाता है। पहली बार उसने 15% लॉस पर बेचा और 102 रुपये में सामान बेचा। जब 15% लॉस हुआ तो पहला विक्रय मूल्य 85 रुपये आ गया, और इसी के नीचे लिख दिया मैंने 102 रुपये में उसने बेचा था, उसकी वाली बात। ये तो हमारे वाले आ गई 85 रुपये परसेंटेज वाली, और 102 रुपये आ गए। दूसरे वाला लाभ और हानि हमें नहीं पता चल रहा अभी, सेलिंग इसका कितने में बिका, ये कितने लाभ हुआ कितना हानि हुआ। हमने यहाँ पर ये तो लाभ हानि वाली बात आ रही है, 134.40 में बेचा दूसरी बार। पहली बार कितने में बेचा था, 134 यानी 102 में बेचा था। जब उसने 102 रुपये में बेचा था और उसे 85% की क्या हुई थी भाई, हानि हुई, यानी कि 15% की हानि हुई थी। तो अब सीधा सीधा आ गया कि अगर वो 134.40 में बेचता है तो ऐसे कर लीजिए, जब उसने अगर वो x का बेचता तो किसके बराबर था, 85 के, और जब ये था तो किसके बराबर है, तो इसको यो इसके बराबर है तो यो किसके बराबर होगा। देखो ये वाला मैं यहाँ पर अलग से लिख के बताता हूँ, 134.40 किसके बराबर है, 102 के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा ये हमें बताना। x के सामने क्या दे दिया ने, 85 दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा, 85। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, 85 की गुना इसमें करें, देखिए ये वाली गुना इसमें होगी तो x कैसे निकलेगा, 134.4 गुना 85
और बटे 102। तो x का मान निकल जाएगा 17 पंजे 85, 17 छिक्का। देखिए पहाड़े याद कर लीजिए। अगर पहाड़े याद नहीं है तो अगर वही क्वेश्चन 1 मिनट में हो रहा है, अगर पहाड़े याद है तो वही क्वेश्चन अगर आधे मिनट या 1 मिनट में हो रहा है, और पहाड़े याद नहीं है तो वही क्वेश्चन 2 मिनट में चला जाएगा। और अगर पहाड़े याद कर लोगे तो वही क्वेश्चन जो 2 मिनट में होने वाला है आधे मिनट या 1 मिनट में हो जाएगा। 17 से 17 5 85, 17 छिक्का 102, 6 से इसे काटिए। 6 दूनी 12, 1, 6 दूनी 12, 2, 6 चौक 24, यानी कि ये कट गया पूरा पूरा 22.6 बार। गुना 5 से करें, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 दूनी 10 और 1 11। फिर देख लीजिए आपके सामने, इसे एक बार काटते हैं, फिर एक देखो इसे फिर काटते हैं एक बार। 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 दूनी 12, 2 बचे, 6 चौक 24, 4 आएगा। 5 से गुना करें, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि 112.0। यहाँ पर जो मूल्य यहाँ पर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 112। यहाँ पर 15% कम हुआ तो कितने का हो गया, 85 का। यहाँ पर 112 हुआ तो इसका मतलब लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 12% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 12% का। फिर एक बार समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के कराएंगे। देखिए पहले उसने कहा था कि अगर किसी वस्तु को 102 में बेचा जाए तो हानि होती है 15% की। तो मैंने वस्तु का क्रय मूल्य 100 लिया और यहाँ पर कितना लिया, 85। अब उसने कहा कितने में, यानी कि कितने परसेंट का परिणाम में कितना होगा, परिणाम का मतलब कितने परसेंट लाभ या कितने परसेंट हानि होगी यदि उसे 134.40 का बेचा जाए। चलो हमने जब 134.40 का था तो 102 रुपये हो गया, x है तो 85 हो गया। x का मान निकालने के लिए 134.4 गुणा 85 बटे 102, तो सोल्व किया, कितना आया, 112। 100 से कितना ज़्यादा हुआ, 12 ज़्यादा हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 12% का। देखिए कितना सिंपल ही क्वेश्चन निकल जाते हैं, तो समझाने में इतना टाइम लगता है, अन्यथा बिल्कुल आँख में ही देखते ही मन में आधा क्वेश्चन आ जाता है, अगर समझ में आपको प्रैक्टिस में आ गए। अब आप इसे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का लेते हैं, और उसमें भी जब भी दो सेलिंग प्राइस होंगे आप इस तरह से लिख लीजिए आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, आप बोर्ड पर पढ़िए 28 को। क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक वस्तु 15% लाभ पर बेची जाती है तो 15% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 27 रुपये अधिक में बेचा जाए तो लाभ कितना होता है, 20% होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले उसने 15% लाभ पर बेचा, फिर उसने उसे कितने लाभ पर बेचा है, 20% लाभ पर बेचा है। तो 2 बार वस्तु बिकी। जब वस्तु 2 बार बिकी तो हमने क्या बताया कि CP और SP1 और SP2 ले लीजिए, यानी कि पहले वाला विक्रय मूल्य फिर दूसरे वाला विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100 ही लेंगे। चलिए क्रय मूल्य क्या हो गया, 100 हो गया। SP1 कितना था, 15%, तो इसका मतलब लाभ कितना था, 15%, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, 115। भाई 15% था तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 115, और दूसरी बार 20% था तो 120। चलिए उसने कहा यदि 27 रुपये अधिक में बेचा जाता, 27 रुपये अधिक का मतलब इस वाले और इस वाले विक्रय मूल्य में, इस वाले और इस वाले सेलिंग प्राइस में अंतर उसका 27 रुपये है। हमारा अंतर कितना है, यहाँ पर अंतर कितना है, अंतर कितना है, 5 का। यहाँ पर कितना अधिक बिक रहा है, 5। जब 5 रुपये अधिक में कोई वस्तु बिक रही है तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। तो सीधी सी बात, 5 रुपये का अंतर है तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। अगर वही अंतर 27 रुपये का है तो क्रय मूल्य कितना है, यहाँ से 100 की गुना 27 में और बटे क्या आ जाएगा, 5 से काट दीजिए 20
और 27 दूनी 54, यानी कि 540 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ जाता है? 540 रुपये। फिर समझ लीजिए, उसने कहा था एक वस्तु पहले 15% लाभ पर बेची जाती है, तो 15% लाभ पर बेची जाती है तो 115 रुपये की है। अगर वही वस्तु को 27 रुपये अधिक में बेचता है तो लाभ 20% का होता है, तो दूसरा सेलिंग प्राइस 120 हो गया। ये तो हमारा परसेंटेज वाला है। अब उसने कहा था अधिक में बेचा जाए। कितने में कहा था? अधिक की बात, यानी कि पहले सेलिंग प्राइस और दूसरे सेलिंग प्राइस में कितने का अंतर आ रहा है? 27 का। परंतु जब हम 100 रुपये क्रय मूल्य लेकर चल रहे हैं तो अंतर कितना आ रहा है? 5 का। 5 का अंतर है तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। 27 का अंतर है तो क्रय मूल्य कितना है? तो आपके सामने है 540 रुपये। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सेलिंग प्राइस 2 दे दी जाए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए आप, क्वेश्चन नंबर 29। आप क्वेश्चन को, जैसे मैं रुकता हूँ, आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें, उसे करने की कोशिश करें। क्वेश्चन को जितना अच्छी तरह पढ़ेंगे वो समझ में आएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। हमें जब तक किसी भी क्वेश्चन का ये नहीं पता होगा कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, हम करेंगे कैसे। हमें जब तक बस में बैठे हैं, हम कंडक्टर को जब तक ये नहीं बताएंगे हमारा स्टेशन कौन सा है, कहाँ पहुँचना है, तो वह हमें टिकट कहाँ से देगा, कहाँ का जाने का टिकट देगा। तो इसलिए हमें क्वेश्चन को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। जब विक्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि होती है, यानी कि जब विक्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि होती है तो 19% की हानि, वृद्धि हुई हो तो 19% की हानि, और यदि 17% लाभ में परिवर्तित हो जाए, यानी कि 19% की हानि 17% लाभ में परिवर्तित हो जाती है, तो क्या हुआ भाई? मूल्य में, बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल वही सवाल आ गया। सवाल को घुमाने का अंतर है, बस उसको लिखने का अंतर है। मैं सवाल को पहले वाले की तरह से पढ़ूं। जब किसी वस्तु को 19% की हानि पर बेचा गया, पहले वस्तु को 19% की हानि पर बेचा गया, यदि उसका मूल्य 162 रुपये में, उसके विक्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो उस पर 17% का लाभ हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन वही है, यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे बदल दिया, उसकी लैंग्वेज कैसे बदली। जब बिक्री मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य में 17% लाभ में परिवर्तित, यानी कि 19% की हानि 17% लाभ में परिवर्तित हो जाती है, तो बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि हो जाती है। अब बिल्कुल सेम वही बात, CP हमारे पास SP1 और SP2। पहले हमने क्रय मूल्य को 100 लिया, इसे तो 100 लेना ही है। पहले वाला विक्रय मूल्य 19% हानि हुई। जब 19% की हानि हुई, 100 पर ही होती है हानि हमेशा, इसलिए 100 लिया जाता है कि 80 हो गया। फिर वही हानि किस में बदल गई? 17% लाभ में बदल गई, तो यहाँ पर 117 रुपये हो गया। ये देखो, तो उसके बिक्री मूल्य में 162 रुपये का अंतर आया। अब पहले हम देखते हैं हमारा अंतर कितना आया, फिर उसका अंतर देखेंगे। इसमें से इसे घटाऊं तो 17 दूनी 34 और 36, कितना आ जाएगा? 36 रुपये का अंतर आ गया। यहाँ पर अंतर कितना आया? वृद्धि कितनी हुई? 36 की। आप अंतर निकालिए, वृद्धि निकालोगे तो कहीं यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है, यहाँ कम हो सकता है, इसलिए आप अंतर मानिए। भाई वैसे तो मैंने वृद्धि निकाली, तो जब मेरा अंतर 36 का है तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है। परंतु जब वृद्धि 162 रुपये की हो जाती है तो क्रय मूल्य क्या होगा? 100 गुना 162 और बटे 36। देखो यहाँ पर फिर देखो, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 8 गया 3, 36 रुपये का अंतर आ रहा है, तो 162 है। और जब हमारा 162 का अंतर आ रहा तो कितना है? काट लीजिए, छोटा कर लीजिए। 4 से काटें, 4 से 9 आ जाएगा, 4 से काटें 25 आ जाएगा। इसे देखते हैं, 9 से कटता है क्या? 9 एकम 9, बचा कितना? 7, 9 अठे 72, 9 अठे 72। तो इसका मतलब 18 की और 25 की गुना कर दें, 25 अठे 200, 25 एकम 25 और 20 45।
या 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और 9 45। तो यानी कि जब हमारा अंतर 36 का था तो क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये, परंतु यही अंतर अगर 162 का आ जाए तब क्रय मूल्य क्या होगा, तो 450 रुपये। देखो जब भी देखिए इसका आंसर 450 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या था 29। अभी मैं क्वेश्चन इसी टाइप का और बताता हूँ। देखो अगला क्वेश्चन। हाँ तो अब देखिए आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। आप इसमें कहा एक दुकानदार 10% हानि पर किसी वस्तु को 3600 रुपये में 3600 रुपये में सेल करता है, बेच देता है। उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो, तो यानी कि 2 बार बेचा जाए। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये। अगर उसमें 10% हानि पर बेचा जाए तो 90 रुपये की हो जाएगी, और अगर उसे 20% लाभ पर बेचा जाए तो 120 की हो जाएगी। सीधी सीधी सी बात आ गई। यहाँ पर कितना है 90 और यहाँ पर कितना है 120। अब उसने यहाँ पर इस जगह जब 10% की हानि हो रही थी तो कितने की बेची थी उसे 3600 रुपये की। अब की बार इनका अंतर नहीं निकालना है, तो इसने पूछा है जब 120 रुपये की बेचें तो क्या होगा। चलिए 90 रुपये वाली वस्तु पर कितने की बेची 3600 की। जब 90 रुपये विक्रय मूल्य था तो कितने की बेची 3600 रुपये की। जब 120 रुपये विक्रय मूल्य है तब कितने की, तो देखिए 3600 गुना 120 बटे 90 है, 0 से 0 कट गई, 9 चौक 36, 40 और 12 चौक 48। यानी कि उस वस्तु को कितने में बेचेगा वो 4800 रुपये में। देखो कितना क्वेश्चन देखने में कैसा लगता है, निकलने में कुछ भी टाइम लगता है। उसने कहा था फिर समझो 100 रुपये की वस्तु जब उसने 10% हानि पर बेची तो 3600 रुपये में बेच दी, परंतु अब वो उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, यानी 2 बार विक्रय मूल्य की बात आ रही है। पहले 90 में बेचा फिर 120 में। कब की बात है, जब 100 रुपये हमारा था। जब 90 है विक्रय मूल्य तो उसका विक्रय मूल्य कितना है 3600 रुपये है। अगर विक्रय मूल्य 120 है तब कितना, काट सकते हैं इनको, यहीं पर काट के छोटा भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट को भी देख लीजिए। हमारा 29 क्वेश्चन चल रहा था, 29 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन, और ये दोनों क्वेश्चन सब एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। अब मैं इसमें देखिए दुकानदार ने 15% हानि पर किसी वस्तु को 5100 रुपये में बेचा, एक बार बेच दिया। उसे वह उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो। चलो भैया यहाँ पर कितना है 100, पहली बार 15% हानि 85, दूसरी बार 10% का लाभ 110। ये लाइन तो बन गई। 85 रुपये में बेचा तो कितने में 5100। अगर बात 85 की है, 85 किसके बराबर है 5100 के। अगर 110 की बात करें तो कितना आएगा भाई, 85 किसके बराबर है 5100 के। 110 किसके बराबर है, निकाल लीजिए, आंसर आ गया 5100 गुना 110 और बटे 85। आपको टेबल याद होनी, 17 पंजे 85, 17 3 51, 300 5 से काटा 60, 11 छिका 6600। यानी कि देखिए 1 मिनट भी नहीं लग रही है। अगर 10% लाभ चाहता है तो कितने की बेचनी पड़ेगी उसे वस्तु को, 6600 रुपये की। अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन थे 2 सेलिंग प्राइस वाले वे आपके हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा टाइप चेंज करेंगे। अब दूसरे टाइप, हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, सब तरह के टाइप की ट्रिक आपको बताई जा रही है। ऐसी भी ट्रिक नहीं जो याद ना रहे, बिल्कुल सिंपल ट्रिक, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल 0 लेवल यानी कि बेसिक से ही हम इसको करा रहे हैं। आप समझें, आप इसको देखें, रजिस्टर पर ज़रूर करें, पेन से क्वेश्चन लिखें, फिर आंसर करें, फिर देखें, तो आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा, परंतु आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाएगा। और यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप लाइक करना और शेयर करना।